हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आईआईटी और नीट के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, जो कि आते भी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टर्म के क्वेश्चंस आते ही हैं, 100% इस टर्म के क्वेश्चंस आते हैं। बस ये है कि क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग E नॉट वैल्यू E नॉट Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe2 प्लस वैल्यू दी गई प्लस 0.77 वोल्ट और Sn प्लस प्लस ऑब्लिक Sn वैल्यू दी गई माइनस का 0.14 वोल्ट। क्लियर, ई वैल्यू हमें दी गई है। हमें कैलकुलेट करना है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन Sn प्लस 2 Fe3 प्लस एरो Sn3 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस Sn2 प्लस इज को 4 में ऑप्शन दिए गए। ये बताना है कि इसकी जो E नॉट वैल्यू होगी वो क्या होगी, वही बताना। और इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैथ्स में मोस्टली आते हैं। क्यों? 100% वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या जाते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आने के 100% इसमें चांस रहते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बिना टाइम गवाए हुए। पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन हमारी क्या लिखी है, Sn प्लस 2Fe3 प्लस एरो 2Fe2 प्लस प्लस Sn2 प्लस, ये हमारी रिएक्शन लिखी है। ठीक है, अब यहाँ देखो Sn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 50। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 50। Sn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50। यहाँ आयरन के पास, आयरन का एटॉमिक नंबर होगा 26। कितना होता है, 26। 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास, 23। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 23। अब इस केस में देखो 26 माइनस 2, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 24। यहाँ Sn के कितना है, 50 होगा एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 48। कितने होंगे, 48। अब देखो यहाँ 50 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 48 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। क्लियर, यहाँ 23 है और Fe यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 24। तो यहाँ ये हमारा टर्म क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा हमारा टर्म, रिडक्शन। क्लियर, अब निकालना क्या है, E नॉट की वैल्यू। E नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, ये E नॉट सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। क्लियर, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसमें हो रहा है हमारा, Fe3 प्लस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस में। हमारा क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस और Fe2 प्लस माइनस ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है मेरा, Sn2 प्लस ऑब्लिक Sn में। ठीक है, अब लोग वैल्यू रख देंगे दोनों। वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दी गई हमको, 0.77 और ये माइनस, और इसकी माइनस की वैल्यू दी गई है 0.17। वो भी किसकी वैल्यू दी गई है, माइनस की। किसकी दी गई, माइनस की। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 0.77 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 0.14। सॉल्व करेंगे 7 और 4 11, 1 7 1 8 और 8 9। तो आंसर क्या जाएगा, 0.9 वोल्ट। अब लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला हमारा ऑप्शन लिखा है 1.68, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है 1.40, गलत है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा ये लिखा है। बस फॉर्मूला ध्यान रखना, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। ये मेथड सबसे आसान मेथड है। आप दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन काउंट करके ही सॉल्व कीजिएगा, इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक से है। किससे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये हमसे ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट F, हमें जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट हमें से बताना F। क्या बताना है, F इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ये पूरा रिएक्शन दिया है, पहले भी बताना होगा P, फिर P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T और फाइनल प्रोडक्ट हमारा आएगा F। क्या बताना होगा हमको, F। तो हमें ये बताना है कि हमारा इसमें जो F होगा वो क्या होगा। ठीक है, हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है F। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन सेकेंड नंबर से ही है मेरा, सेकेंड क्वेश्चन है। क्या लिखा है पहले, CH3COOH, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, NaHCO3 के साथ। उसका मेन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा CH3COONA। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, P। क्या हो जाएगा, P। ठीक, अब देखो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन, या एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं H2O और यहाँ लिख सकते हैं CO2, जो बाहर रिलीज होंगे। हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो गया P। क्या फॉर्म हो गया, P। फिर ये P हमारा रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं हम लोग, सोडा लाइम। तो हमें एक सब्सटेंस, इसका मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। मेन प्रोडक्ट ही हम लोग लिखेंगे, इसका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन, जो कि हमारा होगा क्या, Q। इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो हमें फॉर्म हो जाएगा Q। क्या हो जाएगा, Q। अब जो Q हमको फॉर्म हो गया, वो Q हमसे ये कह रहा है हमारा, वो रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो Q में फॉर्म हुआ है, ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्किल, ये मेथेन है तो मैथिल क्लोराइड। तो ये प्रोडक्ट हमारा हो गया R। क्या हो जाएगा हमारा, R। ठीक है, R हो गया। अब R हमारा रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KCN के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्कोहलिक KCN के साथ। तो देखो R हमारा रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KCN के साथ, हमें क्या मिल जाएगा, CH3CN। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, S। क्या हो जाएगा मेरा, S। ठीक है, अब S हमारा, S भी फॉर्म हो गया। S हमारा क्या कह रहा है, जो S प्रोडक्ट है उसके लिए क्या बात है, ये वाटर और एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस से रिएक्शन करेगा और हीट करेंगे इसको। क्या करेंगे, हीट। क्या करेंगे, हीट। जब इसको हीट करेंगे तो ये में क्या मिल जाएगा, एमाइड में। कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में। H2O/H+ आयन हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एमाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, T। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा मेरा, T। अब लास्ट हमसे क्या कह रहा है, जो एमाइड हमको फॉर्म हुआ है, एमाइड का कराएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो जो NH2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH ग्रुप। मतलब पूरा CONH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F। तो हमें बताना था कि F हमारा क्या बनेगा, ये पूरी रिएक्शन है। ठीक है, हमें इसमें बताना था F। तो F हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो दो कार्बन क्या कहते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। तो इस के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस हमको दिया गया था, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग F नंबर का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, एथेनोइक एसिड। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर क्वेश्चन प्रैक्टिस की चीज मिलती रहेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस की हर बात आपको